नमस्कार। आज हम हालिया भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, उन विश्लेषणों के आधार पर जो हमें मिले हैं। इन स्रोतों में घटनाओं का पूरा क्रम दिया गया है, मतलब शुरुआती हमले से लेकर सैन्य कार्रवाई, फिर वो परमाणु चिंताएं जो बढ़ीं, और कूटनीतिक कोशिशें भी। हम समझना चाहते हैं कि इस तनाव भरे दौर के सबसे अहम पहलू क्या थे और उनका क्या असर हुआ। तो बात शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले से। जम्मू और कश्मीर में यह हमला हुआ और इसमें 26 हिंदू पर्यटकों की जान चली गई। भारत ने तो सीधा सीधा पाकिस्तान में बैठे गुटों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। हाँ, बिल्कुल। और पाकिस्तान ने, जैसा कि अक्सर होता है, कहा कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, इनकार कर दिया। सही। इसके बाद भारत के कदम काफी तेज थे और सख्त भी। सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया, डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए गए और फिर 7 मई को आया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, हाँ, ये एक बड़ा ऑपरेशन था। हाँ, इसमें ब्रह्मोस, आकाश मिसाइलें, राफेल जेट्स, स्काल्प मिसाइलें, मतलब काफी कुछ इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए। कहा जा रहा है कि 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान के अंदर ये भारत की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई थी। और आंकड़ों में भी काफी फर्क था। हाँ, भारत का दावा था कि 70 से 100 आतंकी मारे गए, जबकि पाकिस्तान कह रहा था कि 31 आम नागरिक मारे गए हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, जैसा विश्लेषण बताते हैं, कि मामला सिर्फ जमीनी झड़पों तक ही नहीं रुका। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के नाम से। अच्छा, बुनियान अल मरसूस। हाँ, इसके तहत उन्होंने सीमा पार से, खासकर पूंछ जैसे इलाकों में काफी गोलाबारी की। इसमें सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरफ नुकसान की खबरें थीं, लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात थी नई तकनीक का इस्तेमाल। वो इस बार खुलकर सामने आया। आप ड्रोन्स की बात करी है ना? जी। सुनने में आया कि पाकिस्तान ने कोई 400-500 ड्रोन्स इस्तेमाल किए भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल, ये आंकड़ा सामने आया है और ये वाकई में इस टकराव का एक नया पहलू था। पहले इस पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं देखा गया था इन दोनों के बीच। तो इन विश्लेषणों में इनके असर के बारे में क्या कहा गया है? क्या ये ड्रोन प्रभावित है? देखिए, विश्लेषण यही बताते हैं कि इन ड्रोन्स ने यकीनन भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक नई चुनौती तो पेश की ही, खासकर जो फॉरवर्ड पोस्ट्स हैं या सप्लाई लाइंस। अब उनकी सफलता दर कितनी थी, इस पर अलग अलग दावे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उनका इस्तेमाल होना ये अपने आप में युद्ध के तरीके में एक बदलाव का संकेत तो है ही। और इसी सबके बीच वो परमाणु युद्ध वाली आशंका भी तेजी से बढ़ गई। दोनों तरफ से बयानबाजी बहुत तीखी हो गई थी, मतलब लगभग न्यूक्लियर थ्रेड्स जैसी बातें होने लगी थीं। बिल्कुल, और माहौल इतना गर्म हो गया था कि भारत ने अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया, तो उधर से पाकिस्तान ने भी अपने HQ-9 सिस्टम लगा दिए। हाँ, ये एक तरह से अपनी हवाई सुरक्षा मजबूत करने का प्रदर्शन था और इसने हवा में किसी भी एक्शन का खतरा और बढ़ा दिया। ऊपर से पाकिस्तान ने चीन से मिले J-10 फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों को भी दिखाया, जिससे भारत की चिंताएं थोड़ी और बढ़ीं। लेकिन फिर इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब तनाव एकदम चरम पे था, और सिर्फ 4 दिन बाद 10 मई को अचानक युद्ध विराम हो गया। हाँ, ये काफी तेजी से हुआ और इसमें एक दिलचस्प बात बाद में सामने आई। पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने खुद माना कि युद्ध विराम की पहल पाकिस्तान ने की थी। अच्छा। हाँ, और ऐसा उन्होंने कहा कि नूर खान जैसे उनके अहम एयरबेस पर जब भारतीय हमले हुए, उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो ये जानकारी इशारा करती है कि शायद भारत के हमलों का असर उनकी उम्मीद से ज्यादा गहरा था। हाँ, ये पहलू वाकई सोचने वाला है। और इस सब के दौरान मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी दबाव बन रहा था। बिल्कुल। अमेरिका, चीन, G7 देश, संयुक्त राष्ट्र सब कह रहे थे कि भाई संयम रखो, तनाव कम करो। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि अमेरिकी मिलिट्री चीफ की बातचीत ने शायद इस टेंशन को कम करने में एक खास रोल निभाया। तो आज की क्या स्थिति है? मतलब विश्लेषण क्या कहते हैं? देखिए, आज की स्थिति ये है कि युद्ध विराम तो कायम है, पर माहौल बहुत नाजुक है। एक दूसरे पर उल्लंघन के आरोप भी लगते रहते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार का बयान भी आया कि भाई जंग दोबारा नहीं होगी, लेकिन अगर उकसाया गया तो जवाब तगड़ा मिलेगा। और भारत भी साइबर मोर्चे पर एक्टिव है। रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तानी हैकर्स के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी जारी हैं। दोनों देशों की फौजें अलर्ट पर है, बॉर्डर पर भारी हथियार तैनात है, दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। तो अगर हम इन सारे विश्लेषणों को देखें, तो कुल मिलाकर तस्वीर यही उभरती है कि 1971 के बाद ये भारत पाकिस्तान के बीच का सबसे गंभीर सैन्य टकराव था,
है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें मिसाइलें चलीं, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन वॉरफेयर देखा गया, साइबर हमले भी हुए, ये सब नए तत्व थे। सही। और जो तेजी से युद्ध विराम हुआ, उसने फौरी तौर पर बड़े युद्ध का खतरा तो टाल दिया, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जड़ में जो तनाव है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या दोनों देशों की आक्रामक सैन्य तैयारियां, उनके परमाणु हथियार, सिंधु जल संधि जैसे समझौते, वो सब तो वैसे के वैसे ही हैं। तो बिना किसी गहरे स्थायी डिप्लोमेटिक समाधान के भविष्य में फिर से ऐसा या इससे भी बुरा तनाव भड़कने का खतरा तो बना ही हुआ है। और अंत में एक सवाल जो ये विश्लेषण हमारे सामने रखते हैं, वो सोचने पर मजबूर करता है। युद्ध के ये जो नए आयाम हम देख रहे हैं, जैसे ड्रोन्स के झुंड, साइबर हमले और साथ में वो परमाणु खतरा जो हमेशा बना रहता है। हाँ। इन सब को देखते हुए भविष्य के जो संघर्ष होंगे, भले ही वो पूरी जंग में ना बदलें, वो पिछले टकरावों से कितने अलग हो सकते हैं और शायद कितने ज्यादा खतरनाक भी, ये एक बड़ा सवाल है।